नमस्कार मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आप लोगों का स्वागत है एक नई और बेहतरीन कहानी में। इस कहानी को शुरू करने से पहले कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे मन में है। इस कहानी को आप लोग दिल से पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। मेरे चैनल पर पड़ी हुई सभी बेहतरीन कहानियों में से एक होगी ये कहानी, इतना मुझे यकीन है। मेरे चैनल की सबसे पॉपुलर कहानी की याद भी दिलाएगी आपको ये कहानी। इस कहानी को आप लोग छोड़कर मत पढ़िएगा, दिल से पढ़िएगा और कंटिन्यू सुनिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए एक बेहतरीन कहानी को शुरू करते हैं जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है और मेरी फेवरेट कहानियों में नंबर 1 पर है। और उम्मीद करती हूँ आपकी फेवरेट कहानियों में नंबर 1 पर इसकी लिस्ट ज़रूर होगी। सोचा भी कैसे आपने मेरे फूल जैसे बच्चे की शादी उस मगरूर इमोशनलेस लड़की से तय करने की। एक 47-48 साल की बेहद अट्रैक्टिव सी महिला ने आकर स्टडी रूम में बैठे हुए 50 से 51 साल के एक शख्स से कहा, जो इस उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। ऐसा भी क्या गलत है इसमें? वो इत्मीनान से बोले, जैसे जानते हो यही होने वाला था। गलत? मेरा हंसता खेलता बच्चा जो हर वक्त खुशी बांटता रहता है, और वो लड़की जो हंसना तो छोड़ो, किसी पर नज़र तक नहीं डालती। कैसा बेमेल रिश्ता है, सोचा भी कैसे आपने? कोई पैदाइशी ऐसा नहीं होता है, और हमारा भरा पूरा परिवार है। और आप जिस बेटे की साइड ले रही हैं वो हमारा भी बेटा है। हम क्या उससे प्यार नहीं करते? पर जो हमने सोचा है बहुत सही सोचा है, आप देखना। पर अभी सिर्फ हमने सोचा है, आप टेंशन ना लें, अभी वक्त है इन बातों के लिए। संगीता, वो उनके कंधे पर हाथ रख कर बोले। फिर जैसे ही उन्हें गले लगाना चाहा, दरवाजे की ओट में पूरी पलटन को देख उन्होंने अपनी आंखें छोटी की। अच्छा, तो पूरी फोर्स लेकर आई हैं? अंदर आओ सब लोग, वो तेज आवाज़ में बोले तो सब अंदर आ गए। तो चलिए मिलवा देते हैं आशुतोष रघुवंशी, मुंबई के एसएसपी, और उनकी पत्नी संगीता रघुवंशी। आशुतोष जी का फैमिली बिजनेस जो उनके बड़े भाई आदेश रघुवंशी की देखरेख में है। इसमें आशुतोष जी को कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। माँ बाप खुले विचारों के थे, तो उन्होंने जो चाहा वो करने दिया। फैमिली में प्यार इस कदर था कि अभी भी सभी लोग एक साथ ही रहते थे। आदेश जी और उनकी पत्नी नम्रता, जो बिल्कुल नाम के हिसाब से नम्र थी, उन्होंने कभी भी उसे टूटने नहीं दिया। उनके दो बेटे स्पर्श, समर्थ, और उनकी पत्नियां आभा, वेदिका, एक बेटी संजू। स्पर्श की एक बेटी निशु और समर्थ को एक बेटा है दैविक, और आशुतोष जी के बस एक बेटा अंक। यहाँ उसी की शादी की बात चल रही है, तो तुम लोगों ने ये कान भरे हैं ना? आशुतोष दी कुछ तेज से बोले। क्या करे चाचू, आप खुद ही सोचिए, ऐसे कोई बेमेल रिश्ता तय कर सकता है क्या? हम सबको देखिए, अगर 1 मिनट कहीं चुप हो जाएं तो ऐसा लगता है जैसे मुंह में दर्द होने लगा है। और आपने कैसे हम लोगों से बिल्कुल विपरीत सोच लिया? क्या एडजस्ट हो पाएगी वो हमारी फैमिली में? बाकी सब तो चुप रहे, पर स्पर्श, जो कुछ हद तक आशुतोष जी के मुंह लगा था, वो बोल पड़ा। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती स्पर्श, पर हम एडजस्ट करते हैं ना, वो हमारी आदत में है चाचू। अभी वो पराई है, जब अपनी हो जाएगी तुम लोगों की भी आदत हो जाएगी। पर चाचू, अंक से तो पूछ लीजिए, इस बार समर्थ हिम्मत कर बोला। नो मोर डिस्कशन, मैं उससे बात करूंगा, फिलहाल मुझे अभी भाई साहब से बात करनी है। बोल वो बाहर की तरफ निकल गए। हो गया अब तो चाची, पापा तो कोई बात टालेंगे नहीं चाचा की। तैयार हो जाइए चाची, आपकी इकलौती बहू। ना चेहरे पर हंसी, हाथों में बंदूक, पैरों में पड़ा आपका बेटा, और हम तो भाई खड़े रहेंगे साइड में, क्या ही कर सकते हैं? वेदिका गहरी सांस लेकर बोली। तो बाकी सब हंस पड़े। नहीं, वो ख्याल से चिल्लाई। हाँ चाची, हाँ, यही सपना जो आपने देखा वो सच होने वाला है इस बार, समर्थ बोला। कुछ करो स्पर्श, तेरे चाचा तेरी सुनते हैं। संगीता जी तुरंत उसके हाथ पकड़कर बोली। आई विल ट्राई चाची, वो एक गहरी सांस लेकर बोला। नहीं दादा, वो बिल्कुल सही है हमारे घर के लिए। जो प्यार हमने हमारे बच्चों को दिया वो उन्हें कहीं ना कहीं हमारे छत्र छाया का आदी बना चुका है। और अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। दुनिया की सच्चाई अगर अच्छी है तो बुरी भी है, और अब हर किसी को वो आईना देखना ज़रूरी है। प्लेट में सजा हुआ खाना मिलता है तो लगता है सारी दुनिया का पेट भरा हुआ है, पर असलियत तो ये नहीं है। ये आपसे और मुझसे बेहतर कौन जानता है? ठीक कह रहे हो आशुतोष, पर बच्चे मानेंगे। और संगीता,
मैं समझा दूंगा उन्हें। और अंक, उसे भी भाभी वो नम्रता जी की तरफ मुड़कर बोले। वैसे मानती हूँ आशुतोष, पर फिर भी अंक बहुत अलग है। क्या वो एडजस्ट हो पाएगा? आखिर उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। आपको क्या लगता है भाभी, मैंने ऐसे ही ये फैसला लिया है? एक वजह मिली है तभी लिया है। वो गहरी सांस लेकर बोले। हेलो एवरीवन, क्या बात है, बड़ी शांति है। अंक, जो अभी ही क्रिकेट टूर्नामेंट से वापस आया था, सब सामान ऐसे ही फेंक कर 5 साल के दैविक को उठाकर सोफे पर गिरा। उसके पेट में अपना चेहरा घुसा, वेदिका से बोला। तो ऊपर से आती आभा ने सर्वेंट को बुला उसका सारा सामान उसके कमरे तक रखाने को कहा। कैसा रहा मैच? हमेशा की तरह बहुत अच्छा भाभी, वो चेहरा उठाकर बोला। तो आभा ने उसे ध्यान से देखा। बड़ी बड़ी कत्थई आंखें, जिनमें भरी हुई खुशी के साथ शरारत, बड़े मगर घूमे हुए जो उसके गोल चेहरे को और भी सुंदर बना देते थे, काले घने बाल। वो हाफ वाइट टी शर्ट और ट्राउजर में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, और उसके चेहरे का एक एक नक्श जो उसे क्यूट और प्यारा सा टच देता था, बिल्कुल मिसमैच। वो होठों में ही बोली। कुछ कहा भाभी? हाँ अंक, तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है क्या? इतनी लड़कियां तुम्हारे साथ हैं कॉलेज में। सभी पसंद हैं भाभी, अब भगवान ने सभी लड़कियों को सुंदर बनाया है, वो लापरवाह सा बोला, और वहीं पड़ा फ्रूट बास्केट से उठाकर एप्पल मुंह में लगा लिया। धुल तो लो भाई, कुछ जर्म्स अच्छे होते हैं भाभी। वो वहीं बैठी संजू के लैपटॉप में घुसकर बोला। सही बैठो अंक और नहा कर आओ, अभी के अभी। इतने बेपरवाह कैसे रह लेते हो ऐसे? वो वहीं सोफे पर पैर फैलाकर बोला। भाभी, कॉफी ला रही हूँ, वेदिका किचन से चिल्लाई। आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज गई। 25 साल के हो गए हो अंक, अब तो सीरियस हो जाओ। भाई की तो इस उम्र में शादी हो गई थी, है ना भाई? संजू स्पर्श से बोली। अच्छा, पर ये सीरियस हुआ कैसे जाता है? स्पर्श बोला तो संजू तप गई। भाड़ में जाएं आप सब। वो जल्दी से वहां से उठकर कमरे की तरफ जाकर बोली। अच्छा तो आभा, प्लीज़ भाड़ में जा रहा हूँ, लंच दे दो, इससे पहले भाड़ के मालिक आकर मुझ पर भड़के। ला रही हूँ, और आज ऑफिस से जल्दी आना, हम सब पिकनिक जा रहे हैं। ओके डार्लिंग, वो उसे छेड़कर बोला। समर्थ, चल रहा है तू? हाँ भाई चलो, फिर आना भी तो टाइम से है, वो तुरंत बोला। संजू, सीरियस रहना किसे कहते हैं? इस बात की प्रैक्टिस हो गई हो तो प्लीज़ शाम को तैयार रहना, समर्थ चिल्लाकर बोला। और आगे बढ़, अंक के बाल बिगाड़ दिए। भाई प्लीज़ मेरे बाल मत बिगाड़ा करिए, वो चिढ़कर बोला। उसकी एक खास चिढ़ थी कि कोई उसके बाल ना छुए। ये तू जब चिढ़ता है ना मुंह बनाकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तेरे बाल बिगाड़ता हूँ, वो बोला और उसके गाल खींच लिए। वो मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों के चमकते हुए जुगनू एक पल को फिर समर्थ को उसी बात की तरफ ले गए। उसने मुड़कर स्पर्श को देखा तो वो भी समझ गया। अंक था ही ऐसा, सबसे प्यारा था वो उन्हें, भाई बहनों में सबसे छोटा। संजू से तो वो मात्र 2 महीने ही छोटा था, फिर भी आज 25 साल के हो जाने के बाद भी वो उनके लिए बड़ा नहीं हुआ था। शायद इसलिए उसी चक्कर में वो लापरवाह सा हो गया था। उसके हिसाब से यही तो बस दुनिया है उसकी, जहाँ बस प्यार, अपनापन और खुशियाँ ही बसती हैं। अंक की शख्सियत भी ऐसी थी जैसे मानो किसी झरने की जल तरंग जैसी, मन को सुकून देने वाली। हर किसी की बात मानना, छोटों से प्यार करना, हर किसी के दिल में बसता था वो अपने इन्हीं गुणों से। जिंदगी में कभी रोना तो उसने सीखा ही नहीं था, यहाँ तक कि आज तक उसने अपनी इसी अदा के चलते कभी किसी लड़की जो उसके अट्रैक्शन से उस पर मर मिटती, उनका भी सीधे सीधे दिल नहीं तोड़ता, बस घुमा फिरा कर बात संभाल जाता। बस एक कमी थी उसमें जो उसकी अल्हड़पन के नीचे दब जाती थी, उसकी किसी भी चीज़ और इंसान के लिए पसंद। वो बस बेगाना सा हो जाता जब उसके दिल में कोई चीज़ एक बार उतर जाती। पर शायद सबके प्यार की वजह से ये आदत उसकी निकल कर नहीं आई, क्योंकि अक्सर जो वो चाहता मिल ही जाता था। पर क्या सब ऐसा ही रहेगा? क्या भावों और एहसासों के इन रूपों के विपरीत रूपों को जानने का मौका अंक की ज़िंदगी को किस मोड़ पर लेकर जाएगा? कहते हैं सुख की सही परिभाषा तभी मिलती है जब हमने दुख देखा हो, प्यार को तभी मायने मिलते हैं जब उसमें उसका हर रंग हो। हेलो सर, आवाज़ की दिशा में आशुतोष ने देखा तो वो खड़ी थी, सपाट चेहरा लिए, नीली आंखों के साथ, हल्के घुघराले बालों को कस कर फ्रेंच चोटी में बांधे हुए, मेकअप से बिल्कुल क्लीन चेहरा, व्हाइट शर्ट जिसकी बाजू पलटी हुई थी, नीचे ब्लैक जीन्स, व्हाइट जूते। आओ बैठो अग्नि, उन्होंने कहा तो वो वैसे ही खड़ी रही।
थैंक यू सर, बट मुझे अभी हेडक्वार्टर रिपोर्ट करना है, तो आप इन फाइल पर साइन कर दीजिए। वो फाइल आशुतोष जी की तरफ बढ़ा प्रोफेशनल अंदाज में बोली, तो पूरा घर एक तरीके से उसी पर नजरें जमाए हुए था, वहीं रुक गया। इम्पॉसिबल चाची, ये लड़की कभी हंसती भी है भला? वेदिका धीमे से बोली। रोबोट तो नहीं है, थकती ही नहीं, कभी रात दिन बस मुझे ये काम करती हुई दिखाई देती है। ये आवाज़ इस बार स्पर्श की थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारे चाचा का, जो इस लड़की को अंक के लिए पसंद कर लिया। ये तो मेरे बच्चे की हंसी ही छीन लेगी। संगीता जी बेहद फिक्र से बोली। अरे बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। ऑफिसर अग्नि, तुम्हारे काम और टाइम मैनेजमेंट पर पूरे डिपार्टमेंट को फक्र है, आशुतोष जी बोले। थैंक यू सर, फिलहाल अभी मुझे जल्दी जाना है, वो बोली तो आशुतोष जी खामोशी से फाइल चेक करने लगे। वो जैसी खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही, एक बार भी पहलू बदलने की कोशिश भी उसने नहीं की कि तभी ऊपर से भागते हुए संजू के पीछे अंक, जो किसी बात से उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ रहा था, आकर उसे टकरा गया। अग्नि ने एक झटके में बिना हिले उसका हाथ पकड़ उसे सीधा खड़ा कर दिया। अंक ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वही नीली आंखें जिसे देखते ही एक अजीब सी सिहरन उसे हो जाती थी। खुद पर महसूस कर उसने उससे नज़र तुरंत चुरा ली। पहली बार जब वो उससे मिला था तब ऐसे ही वो पोस्टिंग पर वहाँ आशुतोष से मिलने आई थी। बारिश को रात में लगभग 12 बजे, और वो ऐसे ही उससे टकराया था जब वो अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी से वापस आ रहा था। तभी भीगी हुई रात में उसकी आंखों का सूनापन उसे पहली बार खुद ना जाने इन खुशियों से भरी हुई जिंदगी में कुछ अलग सी महसूस हुई थी। वो ऐसे ही नज़र चुरा कर संभाल कर उससे दूर हुआ था। वो तब से लेकर आज तक उसके पूरे चेहरे को उसने शायद ही देखा हो। नज़रें जब भी टकराती उसकी नीली आंखों की आग उसे नज़रें चुराने पर मजबूर कर देती थी। अंक, संभल कर, आशुतोष जी ने तुरंत कहा तो वो उसकी सिहरन से बाहर आया। सॉरी पापा, मेरा ध्यान नहीं था। सॉरी मैम, वो बोला और जल्दी से आगे बढ़ गया। उसका मैम बोलना वहाँ बैठे हर इंसान को सुनाई दे गया। थैंक यू सर, वो अंक की सॉरी को खासा इग्नोर करती हुई फाइल लेकर तुरंत मुड़ गई, तो उसकी जाती हुई पुश्त पर अंक के साथ सबकी नज़र रुक गई। वो सर झटकता हुआ वापस अपनी क्यूट सी स्माइल और शरारत से भरी आंखों के साथ संजू के रूम की तरफ निकल गया। देखा आपने, देखा? संगीता जी एक बार फिर आशुतोष जी के सामने आकर खड़ी हुई। क्या देखा? अरे 24 साल की एज में वो क्या कहीं की महारानी बन गई है, जो मेरे बच्चे के एक सॉरी का जवाब भी नहीं दे सकती थी। और आपको ये लड़की पसंद है? अरे जिंदगी भर खुद को उसके मुंह से मैम ही बुलवाएगी, नौकर बनाकर रख देगी उसे। वो कुछ इस कदर टेंशन में आ गई और कुछ भी बोलने लगी। सच्चाई पसंद लड़की है वो, आपके बेटे से 1 साल छोटी भी है, फिर भी उसका वजूद देखिए। मुंबई में मेरे बाद इस एज में उसने डिपार्टमेंट में इतनी इज्जत बना ली है जो अच्छे अच्छे नहीं बना सकते। टॉप केस सॉल्व किए हैं उसने, जहां उसने पिछली पोस्टिंग ली थी। प्राउड मोमेंट होता है जब ऐसे ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं। तो रखिए ना डिपार्टमेंट तक, घर तक क्यों ला रहे हैं? वो चीखी, फिर गहरी सांस लेकर शांत हुई। देखिए, वो लड़की बहुत अच्छी है, मैं मानती हूँ, पर हमारे बेटे से बहुत अलग है। उसने तो कभी दुख देके तक नहीं। और ये लड़की, एसीपी अग्नि अवस्थी नाम है उसका। संगीता जी, कम से कम उसके पद का ही मान रख लीजिए, या फिर अपने बेटे के मुंह में संस्कार भी भूल गई हैं आप? वो बोले तो वो खामोश हो गई और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। आंसू, नम्रता जी उनके कमरे में कुछ देर बाद आकर बोली। जी भाभी, वो आंखों पर चढ़ा हुआ चश्मा साइड में रख कर बोले। मैं मानती हूँ अग्नि बहुत अच्छी लड़की होगी, पर संगीता भी पूरी तरह गलत नहीं है। आंसू, हमारे बच्चों को देखो, जिंदगी से कितने भरे हुए हैं। और फिर आभा, वेदिका को भी तो हम सब चुनकर लाए हैं। बिल्कुल जैसे हमारे बेटे वैसी ही बहुएं हमें मिली हैं। फिर अंक के साथ ऐसा क्यों? पर भाभी, अग्नि वाकई बहुत अच्छी लड़की है। आपने देखा है अंक को स्पर्श समर्थ, तब भी खुद का भले ही कुछ ना कर पाए हों, पर अपना फैमिली बिजनेस तो उन्होंने ज्वाइन किया है। इच्छा तो मेरी उनके लिए भी थी कि वो अपना कुछ करें। जब घर की एक एक ईंट अपने हाथ से रखो तो तेज चलती हुई हवाएं भी जहर लगने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने बच्चे से प्यारे इस घर पर कोई निशान ना लग जाए। पर इन बच्चों को ये एहसास हम सिर्फ बता सकते हैं, उनके दिल में उस दर्द को उतार नहीं सकते।
और अंक तो उससे भी नीचे है। उसे लगता है उसके भाई, उसके बड़े पापा हैं ना सब संभालने के लिए। अति किसी बात की अच्छी नहीं है भाभी। दुश्मन नहीं हूँ मैं उसका, खुद के वजूद को पहचानना आना चाहिए। तो गलत क्या है आशुतोष? स्पर्श और समर्थ बहुत प्यार करते हैं अंक से, वो कभी उसे किसी बात की तकलीफ नहीं देंगे। क्यों? तकलीफ का एहसास उसे क्यों नहीं होने देंगे? सोना तप कर ही खरा बनता है भाभी। और अब वक्त आ गया है वो ये समझे, और वो ही क्यों, हमारे सभी बच्चे इस बात को समझे कि सिर्फ एक प्यार से दुनिया कायम नहीं है। यहाँ हर एहसास बराबर का साथी है। भाई वो रिजॉर्ट फुल हो चुका है। अंक जो कब से मुंबई के सबसे सुंदर रिजॉर्ट की बुकिंग चेक कर रहा था, वो परेशान होकर आखिर बोल ही पड़ा, स्पर्श प्लीज कुछ भी करो, हमें वहीं जाना है। आभा जो अभी सारा सामान पैक कर रही थी वो तुरंत बोली। तो सभी एक साथ शुरू हो गए, भाई प्लीज, इससे अच्छा तो हम जाए ही ना फिर। अंक तुम फिर से चेक करो। अरे भाई क्या हुआ? आदेश जी हाल में आकर बोले, जो मछली बाजार बना हुआ था। बड़े पापा कुछ भी कीजिए, हम उसी रिजॉर्ट में जाएंगे पिकनिक पर, जो हमने फाइनल किया है बस। हाँ तो जाओ, किसने मना किया है? इस अंक के चक्कर में सारी बुकिंग पहले ही हो चुकी है, ये लास्ट मिनट पर अपना हर काम रखता है। संजू चिल्लाकर बोली। चिल्ला मत, हम ऐसा करेंगे डबल चार्ज कर देंगे उन्हें, फिर वो जरूर मान जाएंगे, है ना भाई? अंक चमकती हुई आंखों से बोला। तो स्पर्श ने हामी में सिर हिलाया। उसके कुछ देर बाद एक विजय मुस्कान अंक के चेहरे पर थी। हो गया देखो, डबल चार्ज किया, तुरंत मान गए। डबल चार्ज मतलब जिस रिजॉर्ट का एक दिन का स्टे 5 लाख रुपए है, वहां तुमने 5 लाख एक झटके में दे दिए। वो अभी खुशी हुए थे कि आशुतोष जी आकर बोले, पर चाचू वो बहुत सुंदर रिजॉर्ट है और हम सबको बहुत पसंद भी है। मुंबई में हजारों रिजॉर्ट हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, उसके लिए सिर्फ एक जिद की वजह से तुम लोगों ने बिना सोचे समझे डबल चार्ज किया। बहुत गलत बात है। पैसे की कीमत है कि नहीं? आइडिया किसका था ये? वो अंक चाचू का। दैविक जो अब तक चुप था वो एकदम से बोला, तो अंक ने उसे घूरा। अंक, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, आशुतोष जी बोले। जाने दो आशु, बच्चे हैं सब, उनका ही तो है, आदेश जी बोले। रहने दीजिए भाई साहब, आजकल तो ये मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं, संगीता जी आकर बोली। तो आशुतोष जी बात ना बढ़े इसलिए शांत हो गए, और उन्हें अभी ड्यूटी जाना था इसलिए वो बाहर की तरफ चले गए। आशुतोष जी के जाने के बाद जो शांति पसरी थी वो वापस हंसी खेल में बदल गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंक भागकर रूम से अपना कैमरा उठा लाया। भाभी कैच, वो आभा की तरफ फेंक कर बोला, और गाड़ी निकालने बाहर की तरफ चला गया। जिंदगी करवट ले चुकी थी उसकी, बस जिंदगी को जिंदगी समझना उसका अभी बाकी था। अंक नाम था उसका, मतलब समेटना, एक सुकून की पनाह, और दूसरा अग्नि, मतलब बिखरा हुआ वो ताप जो उसके अंक में सिमट कर रह पाएगा। एक बड़े से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी थी वो, एक टक डॉक्टर के केबिन से निकलने का इंतजार कर रही थी। ऑफिसर अग्नि, जैसे ही डॉक्टर की आवाज़ आई उसने पलट कर देखा। जिंदा है या मर गई, वो इस कदर बिना एहसास के बोली कि एक पल को डॉक्टर को भी लगा कि ये वही लड़की है जो कल रात इस लड़की को मौत के मुंह से निकाल कर लाई थी। और उनमें से एक लड़के का हाल अग्नि ने उसी पल ऐसा कर दिया था कि वो दोबारा तो कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं डालेगा। सी इज फाइन, बस स्ट्रगल की वजह से बेहोश हो गई थी। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए उससे पहले ही रूम का दरवाज़ा खोल अग्नि अंदर जा चुकी थी। क्या हुआ था? वो सीधा उसके पास आकर बोली, तो डर से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जी मैम प्लीज़ डैड को मत बताना, वो गिड़गिड़ाई। क्या हुआ था? आवाज़ में सख्ती थी। वो मैं बस कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब आई थी, पता नहीं था वो लोग मेरी ड्रिंक में कुछ मिला देंगे। जब एहसास हुआ देर हो चुकी थी, अगर अब नहीं आती तो शायद मैं आगे वो बोल ही नहीं पाई। आंखों से गिरे आंसू उसने हथेली से पोंछ लिए। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैम, वो लास्ट तक आते आते बोल पड़ी। कोई ऐसा वैसा हो भी तब भी उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, जो गलत है वो सिर्फ गलत है। तुरंत उन लड़कों का हुलिया बताओ और घर जाओ, बोल वो पीछे मुड़ी। मैम प्लीज़ डैड को मत बताना, तुम खुद बता देना, मुझे लापरवाहियाँ और झूठ पसंद नहीं, और अगली बार दोस्त संभाल कर बनाना। बोलकर अग्नि बाहर की तरफ चली गई। इस कदर चेहरा सपाट रहता था उसका कि उसके कोई एहसास, क्या मजाल कोई समझ तो पाए। अग्नि अवस्थी नाम था उसका, रिटायर्ड आर्मी कमांडर, अभी ज्ञान अवस्थी की इकलौती संतान। वो हमेशा से एक बेटा चाहते थे,
पर उनकी बीबी उपमा कभी माँ नहीं बन पाई। वो बहुत अच्छी थी दिल की। तो एक दिन ना जाने रात में किसी पार्टी से लौटते हुए वो उन्हें कूड़ेदान में रोती हुई मिली। अभिज्ञान चाहते थे कि उसे किसी अनाथ आश्रम में दे दे, पर उसकी जुनून से भरी हुई आंखें देख उपमा तुरंत बोली, अग्नि। और उसके बाद कभी उसे उन्होंने कहीं जाने ही नहीं दिया। जब तक वो जिंदा रही एक सानिध्य उसे मिलता रहा। उनके जाने के बाद सब लापरवाह से हो गए उसके लिए, और वो 9 साल की बच्ची खुद ही बड़ी हो गई। भरा पूरा परिवार था अभिज्ञान जी का। माँ वेदना, पिताजी अखिलेश अवस्थी, और एक भाई अनुपम, और एक बहन प्रेमा, और उनके सभी बच्चे। बस अग्नि ही जाने क्यों ऐसी होती चली गई। खुद के दम पर आज जिस मुकाम पर थी उसका गुरूर उसकी नसों में था। वो किसी भी एहसास को यूं जाया नहीं करना चाहती थी। इश्क, मोहब्बत, प्यार, जुनून, ये शब्द तो उसकी ज़िंदगी में कहीं थे ही नहीं। घर में अपने से छोटे भाई बहनों की शादी होते देख भी उस पर 1 इंच भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ना उसका कोई था और ना वो किसी को अपना मानती। अपने अकेलेपन को उसने गुरूर में बदल लिया था, और इस कदर हो गई थी कि कोई चाहे तो भी उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। गाड़ी एक झटके से उसने ब्रेक देकर रोक दी। मुंबई की बिन मौसम बारिश में वो झुझला कर वहां पर आई जहां भीड़ लगी हुई थी। क्या हो रहा है यहाँ, वो चिल्लाई तो उसकी मौजूदगी महसूस कर वहां खड़े हवलदार और एसआई का गला सूख गया। जय हिंद मैम। कुछ नहीं, एसएसपी सर का बेटा है। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी जिसकी वजह से कुछ जाम लग चुका है। हम वही देख रहे हैं। इसी काम की सैलरी लेते हो तुम लोग? नहीं मैम, हम तो पहले ही नाकेबंदी पर हैं, इत्तेफाक से मिल गए वो हमको। वो अपनी सफाई में बोले और साइड हो गए। वो आगे बढ़ी। ग्रे शर्ट, खाकी पैंट, पुलिस बूट में वो बिना छाते भीगी हुई अपनी नीली आंखों से उधर ही आती हुई। जैसे ही अंक को दिखी उसकी नज़रें खुद ब खुद दूसरी तरफ मुड़ गई। उसके कुछ दोस्त भी थे उसके साथ अपनी गाड़ियों में जो जस्ट अभी आए थे। तुम सबकी गाड़ियां खराब हो गई है? अग्नि अंक के दोस्तों की तरफ देखते हुए बोली। नो मैम, वो तो हम इसकी हेल्प करने आए थे। जाम और बढ़ाकर वो उसके दोस्तों की तरफ नज़र उठाकर बोली तो सब एक लाइन से खड़े हो गए। नो मैम, सॉरी मैम, हम अभी जाते हैं। अंक चलो, अंक के दोस्त बोले तो अंक तो अग्नि को सुन ऐसा हो गया था जैसे उसके पैर रोड पर चिपक गए हों। उसे मैं छोड़ दूंगी, मैं उसी के घर जा रही हूँ, अग्नि बोली तो अंक ने उन सब की तरफ बेचारगी से देखा जैसे कह रहा हो प्लीज़ मुझे उठाकर ले चलो, मुझे नहीं जाना इनके साथ। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, बोल वो सब 1 मिनट के अंदर वहाँ से खिसक लिए। उसके बाद अग्नि ने तुरंत वहाँ का जाम क्लियर करवाया। सब लोग रेन कोट छाते के साथ इधर उधर हो रहे थे। सिर्फ एक वो ही थी जो यूं बरसात में भीगी हुई खड़ी थी। कुछ अराजकता आजकल इलेक्शन के चक्कर में ज़्यादा थी, इसलिए वो खुद रात दिन ड्यूटी पर थी। काम उसका जुनून था और मरने का उसे डर नहीं था। होता भी कैसे, उसके लिए किसी का तो उसके दिल में रहना ज़रूरी था। अंक ने उसे चोर नज़रों से देखा। बहुत खूबसूरत थी वो, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसकी वो नीली आंखें, चुभी हुई शर्ट जो बाजू से पलटी हुई थी, वहीं फ्रेंच कसी हुई चोटी देखकर अंदाजा हो जाता कि किस कदर एक्टिव थी वो अपने फील्ड में। क्या कर रहा है अंक, कच्चा खा जाएंगे तुझे ये, अगर ऐसे देखते हुए देख लिया, वो खुद से बोला। वैसे ही अग्नि ने पलटकर उसे देखा। हे भगवान, कहीं देख तो नहीं लिया खुद को देखते हुए, इसके पीछे भी तो आंखें नहीं हैं, वो खुद को लताड़ता हुआ बोला और नजरें झुकाकर खड़ा हो गया। चलो, वो उसके पास आकर बोली तो उसने सर हाँ में हिला दिया। उसके साथ चंद कदमों की दूरी भी उसने थोड़ा पीछे रहकर फासले से ही तय किया। वो सीधा जीप पर ड्राइविंग सीट पर बैठी तो उसकी खुली हुई जीप देख वो झिझका। इनविटेशन छपवा दूं तब बैठोगे? वो उसे खड़ा हुआ देखकर बोली। बारिश हो रही है तो मैं पहले ही भीगा हुआ हूँ और अब भीगूंगा भी, और हवा भी लगेगी तो मैं बीमार हो जाता हूँ जल्दी, वो मासूमियत से बोला। तो अग्नि ने नजरें उस पर घुमाई। ब्लैक वी से फुल टी शर्ट, नीचे ऑफ ग्रीन पैंट, स्नीकर, वो उसके भीग कर और घुघराले हो चुके बाल जो और भी उसके गोल चेहरे को क्यूट बना रहे थे। वो नजरें चुराए उससे खड़ा था। इससे पहले उसने कभी शायद ही इतनी देर तक किसी पर नज़र रोकी होगी, पर अंक पर उसकी नज़रें उस दिन भी रुकी थी जब उसने पहली बार उसे देखा था, जब वो किसी होटल में हो रहे ड्रग्स डील की खबर पर वहाँ गई थी। होटल के मेन हॉल में गिटार पर कोई धुन छेड़ता वो जिंदगी से भरा कुछ अलग ही उसे लगा था। अभी के लिए यही ऑप्शन है, बैठो,
वो ख्याल झटक उससे नजरें हटाकर बोली तो वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया। लगभग 15 मिनट बाद वो घर पर था और पूरा घर उसकी सेवा में लग चुका था, क्योंकि छींक छींक कर उसकी नाक लाल हो चुकी थी। अग्नि उसे छोड़कर आशुतोष जी से मिलकर तुरंत चली गई थी। हाय मेरा बच्चा, पत्थर दिल है वो लड़की। अरे इतना नाजुक सा मेरा बच्चा, बीमार कर दिया उसे, संगीता सी बोली। आभा काढ़ा बना कि नहीं लाई चाची, आभा किचन से चिल्लाई। लो अंक ये दवाई खा लो, कहीं बुखार आ गया तो। वेदिका दौड़कर उसके पास आकर बोली। कुछ गर्म पहन लो अंक, संजू फिक्र से बोली। डॉक्टर को बुला लेता हूँ चाची, स्पर्श बोला। हाँ हाँ बुला लो, कुछ नहीं हुआ है, जरा सा जुकाम है, ठीक हो जाएगा, बच्चा नहीं है वो, आशुतोष जी बोले। अच्छा उस लड़की की पैरवी करना नहीं भूलेंगे आप, पता नहीं क्या देखा, अभी तो ये हाल है, कल को अगर शादी हो गई उससे तो मेरे बच्चे को फांसी पर लटका देगी, संगीता जी बोली। शुक्र है उनकी ये बात अंक ने नहीं सुनी, वरना पक्का उसे बुखार आ जाता। दीदी आप देख रही हैं ना, एक नंबर की इमोशनलेस लड़की है वो, संगीता जी नम्रता जी से बोली। ठीक हो जाएगा अंक, संगीता आपके इसी पैम्पर करने की आदत ने अंक को कभी बड़ा होने ही नहीं दिया। क्या कमी है मेरे बच्चे में, दिखता अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, एक से एक लड़की मिलेगी उसे जो ऐसे ही प्यार से रखेगी उसे। वक्त का भरोसा नहीं है संगीता जी, आज जिस लड़की के लिए आप इतना भड़क उठती हैं, एक दिन आपके बेटे की वो आदत ना बन जाए, और याद रखना ये मेरी बात। बोलकर आशुतोष जी अपने रूम की तरफ बढ़ गए। ऐसा कभी नहीं होगा, बहुत अच्छी दुल्हन लाऊंगी उसके लिए मैं, देख लेना आप। वो मुस्कुराते हुए अपने बेटे को देखकर कुछ सोचकर बोले, और फिर अग्नि का वो सपाट चेहरा उन्हें अपने इरादे को और पक्का कर गया। सुबह 5 बजे जब वो घर वापस आई, तब तक घर का माहौल, जो अभी ज्ञान जी की वजह से डिसिप्लिन में रहता था, उसकी वजह से आधे लोग उठ चुके थे और आधे उठने की तैयारी में थे। उसने बिना किसी पर ध्यान दिए कमरे की तरफ रुख किया। अग्नि, अभी ज्ञान जी ने पुकारा तो उसके कदम रुके। कम से कम गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश करना तो तुम्हारे मैनर्स में है कि नहीं। गुड नाइट पापा, वो पापा शब्द कुछ खींचकर बोली, जिसे सुन अभी ज्ञान को एक तंज सा साफ महसूस हुआ। इंसान कितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अगर उसमें मैनर्स ना हो तो वो जानवर बन जाता है, जानती हो ना तुम, अभी ज्ञान जी ने कहा। नहीं, वो तपाक से बोली, आंखों में उतरी हुई थकावट जो वो चेहरे तक आ ही नहीं रही थी, ताकि कोई भी उसके ऊपर दया दिखाए। ऐसे काम तो वो करती ही कहाँ थी। रहने दीजिए भैया, क्या मुंह लगना। उसके पीछे खड़ी प्रेमा जी आगे आकर बोली। जब दो बड़े आपस में बात करते हो तो बीच में ना बोलने के मैनर्स तो आपने सीखे ही होंगे बुआ, आखिर आप तो पैदा ही रिप्यूटेड फैमिली में हुई हैं। दिल का जहर वो जबान पर बहुत ही कैजुअल तरीके से लाकर बोली। सीखा है, पर भैया बड़े हैं, तुम बड़ी कहाँ हो। इतनी कमजोर यादाश्त तो नहीं आपकी कि मुंबई की सुप्रिटेंडेंट आप पुलिस की हैसियत का आपको अंदाज़ा नहीं। इतना गरूर किस बात का है तुम्हें, इस घर में हो तो इतना। ना ना, आगे बिल्कुल मत बोलना बुआ जी। वो सीढ़ियों से उतरते हुए उनके चेहरे के ठीक सामने आकर बोली। जो हूँ आज अपने दम पर हूँ, वरना हो तो आप भी इसी घर की, सिवाय दूसरों के दामन पर कीचड़ उछालने के अलावा आपने कुछ कर पाया है क्या। अग्नि, अभी ज्ञान जी चिल्ला उठे। चिल्लाइए मत, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आप सबसे बात करके अपना टाइम वेस्ट करूं। आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा घर उठकर हाल में खड़ा हो गया, जिसमें अखिलेश जी, वेदना जी, अनुपम, उनकी पत्नी कविता, यथार्थ और उसकी पत्नी यात्री जो अनुपम का बेटा है और अग्नि से 1 साल बड़ा है, बेटी जया जो अग्नि से 1 साल छोटी है, उसकी भी शादी अभी अभी हुई है, फिलहाल वो यहीं है। प्रेमा के सिर्फ एक बेटा है नमित, और पति सुमित जो फिलहाल अभी नहीं थे। क्या हो रहा है यहाँ, अखिलेश जी ने शांति से पूछा। वही जो हमेशा से होता है, हमारी इंसल्ट, प्रेमा तुनक कर बोली। आगे की कोई भी बात अग्नि सुनने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो सीधा रूम की तरफ बढ़ गई। ये लगभग रोज का था इस घर में, जब उसे उनसे प्यार की उम्मीद थी उन्होंने सताया नहीं, और अब जब वो उससे रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं तो वो देती नहीं। सावर के नीचे खड़ी अग्नि की आंखें पिछली बातें सोचकर लाल जरूर हुई थी, पर नम होने की इजाज़त उन्हें नहीं दी थी उसने। उसकी माँ के जाने के बाद सबकी आंखों का बेगानापन उससे कहाँ छिप पाया था। दूसरा, अभी ज्ञान जी का एक फैसला उसे पत्थर बना गया, जब उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस का हिस्सा अनुपम के बेटे यथार्थ के नाम कर दिया। उसे हिस्से की चाह नहीं थी, पर उनका ये करना उसके कच्चे मन को ये एहसास जरूर करवा गया कि वो उनकी अपनी नहीं है।
अगर एक बार पूछ लेते तब भी वो खुशी से मान जाती, पर उसके हिस्से की हर चीज़ उससे बिना पूछे उन्होंने सबको दी, बस उसे छोड़कर। वो बाल सुखाती हुई बाहर निकली तो आंखें नींद और पानी की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं। उसके खुले हुए अखरोटी बाल, जो शायद ही कभी खुले हुए किसी ने देखे होंगे, बिखरे हुए थे। वो ऐसे ही बिस्तर पर गिर गई और आंखें बंद की। बारिश में भीगा हुआ अंक का वो मासूम चेहरा उसकी आंखों में तुरंत समा गया। उसने झट से आंखें खोल दी। गुड मॉर्निंग माँ, वो संगीता जी के पास सोफे पर बैठकर प्यार से बोला। गुड मॉर्निंग बच्चा, बुखार तो नहीं आया फिर से? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, वो उनकी गोद में लेटकर बोला। अंक, वो आंखें बंद किए हुए ही बोला। मुस्कान तो उसके चेहरे की रौनक सोते टाइम भी होती थी। वो दुखी होता ही कब था? बेटा, हम सब तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। क्या इतनी जल्दी क्या है माँ? वो पलट कर आंखें खोल बोला। जल्दी नहीं है, पर अभी से सोचेंगे तब तो तुम्हारे लायक लड़की मिलेगी। वैसे तुम्हें कोई पसंद हो तो? वो जांचती नज़रों से उसे देख बोली। कल की बोली आशुतोष जी की बात उनके मन में वैसे भी डर की शक्ल ले चुकी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो वापस आंखें बंद कर बोला। तो संगीता जी ने सुकून की सांस ली। अच्छा, कल अग्नि ने तुमसे कुछ कहा था क्या? वो जानबूझकर उससे पूछ रही थी ताकि पूरी तरीके से श्योर होना चाहती थी। तो अंक जो खामोश हो गया। अग्नि की वो नीली आंखें उसके जहन में एक पल को तैर गई। नहीं, कुछ नहीं कहा था। मुझे तो वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। वैसे इंसिया कैसी लगती है तुम्हें? बचपन से तुम्हारे साथ है, तुम बहुत मानते भी हो उसे। माँ, वो मेरी दोस्त है बस, वो पलटकर हंसकर बोला। पता है, वो भी उसकी हंसी में खोकर बोली। पर अंक, एक बार जीवन साथी की हैसियत से देखो, हमारे घर के लोगों में उसका एडजस्ट होना भी बहुत सरल है। माँ, इतना क्या सोचना, जिससे होनी होगी हो जाएगी। और वैसे भी आप ही करवा देना अपने मन से, मुझे तो प्यार हो ही नहीं रहा है किसी से, वो मासूमियत से बोला। तो संगीता जी मुस्कुरा दी उसकी मासूमियत पर और बात पलट गई। पर वो नहीं जानती थी इसका धमाका रात को होने वाला है। रात को डिनर कर सब जब इकट्ठे थे, आशुतोष जी ने आदेश जी की तरफ देखकर उनकी सहमति से बात शुरू की। जैसा कि आप सबको पता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके बारे में, बस अंक को छोड़कर। वो बोले तो संगीता जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और अंक ना समझी से सबकी तरफ देखने लगा। अंक जी पापा, वो आशुतोष जी ने उसे पुकारा तो वो तुरंत बोला। हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है अंक, वो बोले तो अंक ने हैरानी से सबकी तरफ देखा। उसे अब सुबह की संगीता जी की बात का एक मतलब समझ आ गया था। पूछोगे नहीं किससे? किससे पापा? वो धीमे से बोला। तुम मिल चुके हो उससे? ऑफिसर अग्नि अवस्थी, आशुतोष जी बोले तो एक ठसका सा बैठ गया अंक के गले में। संगीता ने फुर्ती से पानी का गिलास उसके मुंह में लगा दिया। बाकी वहीं बैठे समर्थ, स्पर्श, वेदिका, आभा, संजू, नम्रता जी भी खामोशी से प्लेट पर नजरें गड़ाए बैठे थे। मेरा हो गया माँ, वो खाने की प्लेट से उठा। एक अजीब सी सिहरन अग्नि के नाम से उसके जिस्म में दौड़ चुकी थी। अंक, आशुतोष जी ने पुकारा तो उसने मुड़कर देखा। जी पापा, हम जबान दे चुके हैं अभी ज्ञान को, तो तुम्हारे पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो जबरदस्ती हुई, वो तो बोल नहीं पाया। संगीता जी बोली, जिसमें घर के बच्चे बराबर शरीक थे। ये फैसला अंक करेगा, है ना? अंक, वो उसकी तरफ नज़र उठाकर बोले, जो अभी भी अग्नि के नाम के सदमे से बाहर नहीं आया था। पापा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंक धीरे से आकर आशुतोष जी से बोला। तो हॉल में बैठे सभी लोग एकटक उसकी तरफ देखने लगे। पिछले 2 दिन से वो चुप था इस मैटर पर। संगीता जी ने इशारे में उसे मना भी किया अग्नि के लिए, पर पता नहीं कैसे आशुतोष जी की कौन सी ऐसी बात थी जो अंक का ये फैसला रहा। खुलकर बताओ अंक, ताकि सब समझ जाएं कि तुम कहना क्या चाहते हो। पापा, मैं शादी कर लूँगा, आप जिससे भी कहोगे उससे। किससे? अग्नि मैम से। लास्ट तक आते आते उसकी बात सुन वहाँ बैठे स्पर्श के मुंह से पानी निकल उसके कपड़ों पर गिर गया। मैम, वो हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोला। और संगीता जी, उसका तो मुंह सफ़ेद पड़ गया और दरवाजे पर खड़ी इंसिया, उसके तो पैर डगमगा गए। इंसिया अंक की बचपन की दोस्त थी और उसे बहुत पसंद करती थी, भले ही अंक उसे पसंद ना करता हो उस तरह से, पर फिर भी उसने हमेशा उसे एक लाइफ पार्टनर की नज़र से देखा था।
माहौल एकदम गमगीन सा हो गया। आशुतोष जी उठकर ये खबर अभी ज्ञान को देने चले गए। अब बारी अग्नि की थी, जो शेरनी के मुंह में हाथ डालने वाली बात थी। 2 दिन से उसका घर पर वेट हो रहा था। अभी ज्ञान ने यथार्थ से कहकर उसके पास फोन भी करवाया। एक यथार्थी ऐसा था जिसकी वो कभी कभी सुन लेती थी, शायद यथार्थ के शांत आदत की वजह से। पर उसने फ़ोन उठाकर सिर्फ इतना ही कहा कि वो अभी नहीं आ सकती। उसके बाद उसका फ़ोन लगा ही नहीं। आपको लगता है भैया वो आपकी सुनेंगी? प्रेमा बोली। सुनना होगा उसे, आखिर कब तक? उससे छोटी है जया, शादी हो गई है उसकी। और उससे छोटा नमित, उसके लिए भी तो लड़की ढूंढ रही हो तुम। उपमा ने उसे प्यार दिया, हमारा नाम दिया, उसे हम पूरी तरीके से निभाएंगे। ढंग से बात तो करती नहीं है वो आपसे। उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है बड़े पापा, यथार्थ धीमे से बोला। क्या गलती है हमारी भाई? कुछ बन क्या गई है, किसी को कुछ समझती नहीं है, प्रेमा जी बोली। बचपन से वो ऐसी ही है, याद नहीं है आपको? एक बार उसने स्कूल में एक लड़के का मुंह तोड़ दिया था, कितना सुनना पड़ा था बड़े पापा को। ये बोल जया के थे। परवरिश तो हमने उसे भी तुम लोगों जैसी ही दी थी, पता नहीं वो ऐसी क्यों हो गई। अभी ज्ञान जी बोले। परवरिश से क्या होता है माँ, खून का भी बहुत असर पड़ता है, पता नहीं किसका खून होगी। प्रेमा के ये बोल पोर्च में कदम रखते ही अग्नि के गुस्से को हवा दे गए। मेरे खून को गाली देने वाली आप कौन होती हैं? वो मेन गेट खोलते हुए तुरंत बोली। आवाज़ इतनी तेज थी कि एक पल को पूरा घर शांत हो गया। घर आने का उसका मन वैसे भी नहीं होता था। अगर वो आती थी तो रीज़न सिर्फ इतना था कि उपमा जी मर कर भी उसे उस घर से बांध गई थी। अग्नि, कुछ तो लिहाज रखा करो किसी बात का। नहीं रखना मुझे लिहाज, इतनी अच्छी नहीं हूं मैं। दोबारा अगर कोई भी ऐसी बात मुझे सुनाई पड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अभी ज्ञान जी बोले। वो रुक नहीं सकते थे, पता नहीं कब उसके कदम दोबारा घर में पड़ते। अच्छा, नाम के बाप होने का फर्ज जाग गया है क्या? वो पलटकर बोली तो अभी ज्ञान जी एक पल को लाजवाब हो गए। तमाशा बंद कीजिए ये, वो अपनी जलती हुई आंखों से सबको देखकर बोली। हमने कोई तमाशा नहीं किया है, ये शादी तुम्हारी माँ की इच्छा है और मैंने सिर्फ उसका मान रखा है। अगर उपमा की इज्जत है तुम्हारी नज़र में तो देख लो लड़के की फ़ोटो। वो एक इन्वोलोप सामने टेबल पर फेंक कर बोले। और हाँ, बता दूं, लड़के को तुम पसंद हो? हाँ बोल दिया है उसने। अग्नि एकदम शांत हो गई। सिर्फ उपमा जी का नाम ही उसके दिल को कहीं कचोट देता था। सब एक एक करके अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। बस वो ही उस लिफाफे को एक टक खड़ी वहीं घूर रही थी। शर्ट के बाजू समेटते हुए उसने वो लिफाफा उठा लिया। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, हाथ में स्पोर्ट्स वॉच, पैरों में वाइट जूते। वो चेयर पर बेपरवाही से बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। पता नहीं क्यों अग्नि का दिल धड़क उठा। वो गहरी सांस लेकर तुरंत पीछे मुड़ी। इधर रघुवंशी हाउस में मातम खत्म ही नहीं हो रहा था। संगीता जी तो इस बार अंक से बात भी नहीं कर रही थी। इंसिया आज भी घर आकर उनके आगे अपना रोना रो रही थी। स्पर्श और समर्थ तो जो हो रहा था वो समझने की कोशिश ही कर रहे थे, और बाकी घर की औरतें अपने अपने मन की भड़ास एक दूसरे से मन की कहकर निकाल रही थी। फंसा तो बेचारा अंक था, जिसे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीबी अग्नि अवस्थी को बनाया जाना उसके पापा ने घोषित किया है। सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी उसका फ़ोन बस उठा और रही सही कसर पूरी हो गई। वो भागता हुआ मॉल रोड पर पहुंचा, जहां अग्नि किसी पुराने केस के चलते थी। खंडहर सा इलाका था। देख कर ही अंक का दिमाग खराब हो गया। मतलब शादी से पहले कैसे लोग सुंदर सी जगह देखते हैं मिलने के लिए, और यहाँ देखो। हेलो मैम, वो गाड़ी से उतरकर अंदर तक आने के लिए चल कर आया था, जिससे उसका गोरा मुंह लाल हो चुका था। उसका फ़ोन मिलते ही वो इस कदर डर गया कि पैरों में पहने हुए स्लीपर पहने ही वो वहाँ खड़ा था। डार्क ग्रीन टी शर्ट, नीचे लोअर में उसने खुद को जब महसूस किया तो शदीद शर्म उसे खुद पर आई। उसने मुड़कर उसे देखा। 2 मिनट नाजुक से मुंह पर लालिमा देख अग्नि को उसकी ना जाने क्यों फिक्र सी हुई। उस पर धूप का असर कुछ ज़्यादा ही था। चलो उधर, वो एक तरफ इशारा कर बोली जहाँ पुराना टीन सेट पड़ा हुआ था। तो अंक ने कुछ राहत की सांस ली। आपने मुझे बुलाया, इसलिए जल्दी जल्दी में घर के कपड़ों में आ गया। वो एक बार खुद पर जमी हुई अग्नि की निगाहें देख बोला। पर उसका ये बिखरा बिखरा होना उसे और क्यूट बना रहा था। मैंने सुना है तुम्हें मुझसे शादी करनी है, वो सीधे पॉइंट पर आकर बोली। नहीं, वो तुरंत बोला।
तो हाँ क्यों बोला? वो मेरा मतलब है, हाँ पापा ने कहा। पापा को शादी करनी है मुझसे? हाँ मतलब नहीं, मुझे ही करनी है। वो उसके कॉन्फिडेंस के सामने कुछ नर्वस सा हो रहा था। पर अगर आपको नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर आप ये बात पापा से बोलना, मुझसे नहीं, वो जल्दी जल्दी बोला। इससे पहले तो उनकी कोई बात तक नहीं हुई, और हुई तो सीधे शादी की बात। सच में अंक ने कहाँ ये सोचा था? उसने कभी अगर सोचा भी होगा तो शर्म और लाज का गहना लिए दुल्हन सोची होगी, और यहाँ वो किरदार खुद उसका बन गया था। रह पाओगे मेरे साथ? वो एकदम से बोली तो उसने एक पल को नजरें उस पर टिकाई जो सीधे उसकी नीली आंखों से जाकर टकराई। सबसे खूबसूरत अंक को उसकी आंखें ही लगती थी। उसके आगे उसने कभी उसे देखा ही कहाँ था। आपको अगर मैं नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा पापा से कि मुझे कोई और पसंद पसंद है, कोई और तुम्हें। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अग्नि बोली। ना जाने क्यों उसके मुंह से ये सुनना उसे रास नहीं आया। बोलो, कोई और पसंद है तुम्हें? नहीं, कोई पसंद नहीं है, पर आपके लिए मैंने बोला। वो बोला तो अग्नि ने आसमान में आग उगलते हुए सूरज की तरफ अपनी नीली आंखें की। अंक ने ध्यान दिया। ऐसा लगा उन दो नैनों के नीले समंदर में वो आग उगलता हुआ सूरज डूब सा रहा हो। वही फ्रेंच चोटी, खाकी पैंट, ब्लैक शर्ट और बूट। उसने नजरें एक बार फिर अंक की तरफ की, जिसे इस टीन सेट की तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो आगे बढ़ी तो वो एकदम पीछे हुआ। रुक जाओ, वो बोली तो वो मासूमियत से खड़ा हो गया। उसने पॉकेट से रुमाल निकाला, उसके माथे पर आए हुए पसीने की बूंदों को साफ किया। उसका यूं करीब होना अंक को जमा गया। चलो यहाँ से, नहीं तो पिघल जाओगे, वो बोली तो अंक झट से उससे अलग होकर खड़ा हो गया। हाँ ठीक है, वो बढ़ती हुई सांसें संभाल बोला। अग्नि ने उससे बहुत कुछ पूछा, पर खुद को कोई जवाब ऐसा नहीं दिया जिससे वो क्या चाहती है वो पता चले। वो पलटकर गाड़ी की तरफ जैसे ही मुड़ने को हुआ, उसे उसकी एक बात से उसका जवाब मिल गया। अग्नि, अग्नि नाम है मेरा, तुम वही बुलाओ अंक। कुछ बातें कहकर जितनी अच्छी लगती, जितनी सताजी जाए तब खूबसूरत लगती है, और उसका नाम ना जाने कितना खूबसूरत सा हो गया था। अंक ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठकर एक गहरी सांस ली। फिर खुद को देखा। हमेशा अच्छे कपड़े जूते पहनने वाला अंक इस हालत में तो घर से कभी बाहर तक नहीं निकला, और आज उससे मिलने आ गया जिससे उसकी शादी होने वाली है। शादी? वो खुद से बोला। नहीं, मैं बोल भी नहीं पाता हूँ इनके सामने। खुद से बोल, वो मिनमिनाता हुआ गाड़ी की स्टीयरिंग पर सर रख चुका था। और भाई गाड़ी हटाओ, पीछे से आवाज आई तो उसे अपना ये दुख कभी और मनाने के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। अग्नि के मान जाने के बाद तो संगीता जी को अलग ही सदमा लग गया था। पूरा घर समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। सिर्फ आशुतोष और आदेश जी के बाद नम्रता ही थोड़ी नॉर्मल थी। खाना खा लो अंक, संगीता आखिर हार थक कर उसे बुलाने आई। वो नाराज थी, अंक ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो जानता था कि वो भूखा नहीं रह पाता, ये बात संगीता जी को अच्छे से पता है। माँ, नाराज हो? नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है नाराज होने की? तेरे पापा की तूने बात मानी, मुझसे पूछा तक नहीं। अब बड़ा हो गया है तू, अपनी बीबी खुद ही चुन ली। माँ, वो उनसे लिपट कर बोला। आप जानती हैं ना, पापा की बात टालना मुझसे नहीं होता। तो क्या किसी से भी शादी कर लेगा? किसी से क्या माँ, शादी तो लड़की से करते हैं, और वो लड़की है। वो मासूमियत से बोला तो संगीता जी ने प्यार से अपने भोले बेटे को देखा। वो लड़की नहीं, आग है आग। कैसा रहेगा तू उसके साथ? इंसिया कितनी अच्छी लड़की है, उसे ही पसंद कर लेता, वो भी तो अच्छी लड़की है। माँ, वो मेरी दोस्त है बस। और अग्नि, वो तो कुछ नहीं लगती तेरी, फिर कैसे मान ली तूने अपने पापा की बात? कल को वो कहेंगे कुएं में कूद जा तो कूद जाएगा। माँ प्लीज़, मुझसे बात मत कर। नहीं नहीं, मान जाओ ना, वो बच्चों की तरह उनके गले से लटक कर बोला तो उन्हें मुस्कुराना पड़ा। अंक से भला कौन नाराज रह सकता था, पर उन्हें उसकी बहुत फिक्र थी। वो मासूम था और अग्नि उससे बिल्कुल विपरीत। कैसे होगा, सब सोचकर उनका दिमाग भन्ना गया। स्पर्श, समर्थ और बाकी बड़े सब अग्नि के घर पर ही गए थे बाकी बातें फाइनल करने। और उधर अग्नि, वो आज सुबह से ड्यूटी पर अपना दिमाग नहीं लगा पा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर आज थी। मैडम, गायतोंडे साहब आए हैं आपसे मिलने, हवलदार ने आकर उसे बताया। तुम गायतोंडे के लिए काम करते हो? उसने चेयर पर सर टिकाकर कहा तो हवलदार ना समझी से बोला। नहीं मैडम। तो साहब वो किस बात के हैं? जी सॉरी मैडम, जाओ कह दो मेरा मूड नहीं है।
पर मैडम जाओ, वो ऊंची आवाज में बोली, जिसकी आवाज बाहर तक गायतोंडे, एक जाने माने नेता विपुल गायतोंडे का इकलौता बेटा निर्णय था, जो इस बार इलेक्शन में था। नया खून था तो गर्मी भी बहुत थी। ओ मैडम, सुन लिया मैंने, वो हाथ उठाकर बोला। उसकी आवाज़ बाहर तक आई थी, पर सो अभी बाकी था। अग्नि तब तक केबिन से बाहर निकल उसके सामने से आंखों पर सेठ चढ़ाती हुई निकल गई। गर्मी किसी में भी बहुत हो, पर वो आग थी आग। जब जिंदगी से मोह नहीं होता तो हिम्मत और बहादुरी नसों में खून बनकर दौड़ती है। जब से उसका यहाँ ट्रांसफर हुआ था, ना खुद सोती थी ना दूसरों को सुकून लेने देती थी। इसे अभी पता नहीं कि ये एक लड़की है, निर्णय बोला। उन्हें पता है, पर आप भी जान लें कि वो एक लड़की है। देवेंद्र राठी, जो वहाँ पर एसआई था, पीछे से बोला। अग्नि का सबसे वफादार था वो। एक बार इलेक्शन जीत गया तो तुम लोगों की जबान जो है ना खिंचवा दूंगा। पहले जीत लें आप इलेक्शन, फिर बात करते हैं, बोल वो उसके पीछे रखी फाइल उठाकर आगे बढ़ गया। उसी शाम लगभग 8 बजे अंक इंसिया को मिलने आया था। वो उस दिन से उससे बात ही नहीं कर रही थी। तुम नाराज हो? नहीं तो मैं क्यों नाराज होंगी? देखो, पापा ने कहा तो मैं मान गया, तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला, और फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो तुम्हें क्या बताता। प्लीज़ मुंह मत फुलाओ, मैं पक्का आगे से तुम्हें बताया करूँगा हर बात। वो उसकी नाराज़गी की वजह जाने बिना मासूमियत से बोला तो इंसिया ने उसे बेचारगी से देखा। उसकी यही तो अदा थी जिस पर सब दिल हारे हुए थे। दुनिया की हर बड़ी छोटी बात वो बस हंस के टाल जाता। ना जाने कितनी लड़कियों के दिल का परफेक्ट राजकुमार, जिसे उनके दिल की खबर ही नहीं थी। हर वक्त उसके साथ रहकर वो इंसिया को ही समझ नहीं पाया कि वो उसे कितना चाहती है। प्लीज़ मान जाओ, आज सुबह से अंक सबको मना ही रहा था। रहने दो अंक, मैं नाराज नहीं हूँ। पक्का? पक्का, वो मुस्कुराकर बोली तो वो खुश हो गया। ग्रे और ब्लैक कॉम्बिनेशन की स्वेट शर्ट, ब्लैक जींस, हल्के खुखराले बाल जो कर्ल होकर उसके सुंदर से गोल चेहरे को बहुत प्यारा लुक देते थे। ऊपर से उसकी चमकती हुई आंखें, कौन ना हारे दिल उस पर। आज इंसिया को अग्नि से शदीद जलन हुई। कैसे बिना कोशिश वो उसका हो गया। राउंड पर निकली हुई अग्नि की नज़र जब अंक पर पड़ी तो उसने स्पीड से गाड़ी में ब्रेक लगाए। वो भीड़ में भी उसे पहचानने की अदा रखने लगी थी, इसका अंदाज़ा भी उसे नहीं था। वो पार्क के किनारे लगे हुए स्टॉल के पास इंसिया से हंसकर कुछ कह रहा था। एक अजीब से एहसास से उसके दिल ने बीट मिस की। इंसिया शायद जा रही थी तो वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल इंसिया को बिठाकर उसे बाय बोल जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने अग्नि खड़ी थी। उसके चेहरे पर जो अब तक स्माइल थी वो एकदम गायब हो गई, और ये बात अग्नि ने तुरंत नोट की। वो अपनी आंखें उस पर एक दो बार डाल नज़र दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया। फिर कुछ याद आते ही तुरंत मुड़ा। देखो, वो मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त, और कुछ मत समझना। मैंने कुछ पूछा, वो वैसे ही उसे देखकर बोली, जबकि उसका यूं बोलना उसके दिल को राहत दे गया था। ओके, मैं चलता हूँ, वो जल्दी से बोल जाने के लिए मुड़ा। रुको, वो बोली तो अंक ने आंखें भींच ली। कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। और अग्नि का एक्शन आप लोगों को किसकी याद दिलाता है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर मेरे द्वारा लाई गई कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।